बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन सिस्टम में जो अहम इस्लाहात, कल एक बड़ी वीडियो आपके सामने लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसकी बाकायदा तौर पर हुकूमत ने मंजूरी दे दी। अगर हम इसकी तफसील की तरफ चलें तो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने वफाकी हुकूमत के पेंशन सिस्टम में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। वफाकी कैबिनेट की बाज़ाब्ता तौसीक के बाद 1 जुलाई को नोटिफिकेशन किया जाएगा। जी, आज की इसकी मज़ीद तफसीलात की तरफ चलें तो आपको ये हैरानगी होगी कि हुकूमत ने जो कहा था और जो सुनने में आ रहा था वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें जो पुराने सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी बड़ी हद तक मुतासर होंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया कि ECC ने पेंशन फ़ंड के क़याम के लिए फ़िनांस डिवीज़न को असूली मंजूरी भी दी। कमेटी ने नए दाखिल होने वालों के लिए 1 जुलाई 2024 से और मुसल्लह अफवाद के लिए 1 जुलाई 2025 से डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम की तजवीज़ की भी मंजूरी दी। समरी से पता चलता है कि पेंशन स्कीम में बहुत सी तब्दीलियों का ऐलान उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पिछले साल के बजट में किया था, लेकिन इन पर अमल दरामद ना हो सका। वजारत ख़जाना की तरफ से इस तजवीज़ के अदम नफाज के बारे में वजाहत पेश किए बगैर भेजी गई समरी में कहा गया कि पेंशन स्कीम में तरमीम का ऐलान माली साल 2023-24 के बजट तकरीर में किया जाएगा। इसमें बताया गया कि ये तब्दीली 2020 में पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हैं, जिनमें मौजूदा पेंशनर और मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम में तरमीम की गई ताकि हुकूमत के पेंशन फ़लसफ़े पर समझौता किए बगैर पेंशन इस अखराजात में मुस्तकबिल में इजाफे को कम किया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि सिविल सर्वेंट रेगुलेशन के तहत वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी सवाबदीद पर वक्तन फ़वक्तन तनख्वाह, अलाउंस, छुट्टी और पेंशन के मुतल्लक इन ज़वाबत में तरमीम करने के इख्तियारात और तनाज़ा की सूरत में इनकी तशरीह करने का हक़ रखती है। ड्राफ्ट रूल्स बताते हैं कि मजमूई पेंशन का हिसाब लगाने के लिए वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 24 महीनों के दौरान हासिल किए गए औसत पेंशन के काबिल उजरतों के 70% की बुनियाद पर खाम पेंशन के हकदार होंगे। रज़ाकराना रिटायरमेंट पर जुर्माने होंगे। एक वफाकी हुकूमत का मुलाज़िम 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट का इंतखाब कर सकता है, ताम वो खाम पेंशन में सालाना 3% फ्लैट कमी की शरह का ज़िम्मेदार होगा। खाम पेंशन में इस तरह की फ्लैट कमी 20% पर महदूद होगी, ताहम ये जुर्माना मुसल्लह और सिविल अफवाद के रज़ाकराना रिटायरमेंट के मामलात में सिर्फ उसी सूरत में लागू होगा जब इनकी जानब से मुकर्रर रैंक सर्विस से कबल रिटायरमेंट लेने की तलब की जाएगी। मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफे के तरीक़ेकार के लिए रिटायरमेंट के वक़्त हिसाब करदा नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन कहा जाएगा। पेंशन में कोई भी इजाफा बेस लाइन पेंशन पर दिया जाएगा और इजाफे को अलग रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा जब तक वफाकी हुकूमत किसी पेंशनरी फ़वाइद पर नज़रसानी और इसे इख्तियार करने का फ़ैसला नहीं करती। आम ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत या नाअहली के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक बाकी अहल ख़ानदान के काबिल कबूल होगी, ताम पेंशन के खसूसी बच्चों या माजूर बच्चों की सूरत में आम ख़ानदान के पेंशन ऐसे बच्चों की पूरी ज़िंदगी के लिए होगी। हकदार बच्चों की सूरत में फैमिली पेंशन 10 साल या 21 साल की उम्र तक जो भी बाद में हो काबिल कबूल रहेगी। मज़ीद बरां इसमें तब्दीली की गई खुसूसी फैमिली पेंशन शरीक हयात या पहले वसूल कुनंदा की मौत या नाअहली के बाद 25 साल तक अहल ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए भी काबिल कबूल होगी। माजूर या खुसूसी बच्चों की सूरत में ये पेंशन ता हयात काबिल कबूल रहेगी। अहल वसूल कुनगान की इसी पेंशन की शरह को बढ़ाकर आखिरी दी गई पेंशन के 50% तक बढ़ा दिया जाएगा, जो सिविल मुसल्लह अफवाद के तमाम रैंकों के लिए कम अज़ कम से ज़्यादा हद किए बगैर वसूल कुनंदा के काबिल कबूल होगा। पेंशन रेगुलेशन 2010 में बयान करदा हुक्म के मुताबिक तमाम अहले वारसों को मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत में जहां वफाकी हुकूमत पेंशन की 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट के बाद दोबारा पब्लिक सर्विस में रखा जाता है, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट्स बेस की बुनियाद पर, किसी भी किस्म के मुलाजमत पर पेंशनर के पास इख्तियार होगा वो पेंशन बरकरार रखें या मुलाजमत की मुद्दत की तनख्वाह
کے دوران تنخواہ حاصل کرے۔ اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بتائے گی جو کہ میں نے کل بتائی تھی، اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ ایسی صورت جہاں پہ کوئی شخص ایک سے زیادہ پینشن کا حقدار ہو جائے، ایسے شخص کو صرف ایک پینشن لینے کا اختیار ہوگا، اور جہاں ان سروس فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم پینشن کا حقدار بن جاتا ہے، وہاں وفاقی حکومت کا ملازم ایسی پینشن کا حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان سروس میں ایک اور بھی چیز تھی کہ ان سروس پینشن شریکہات اپنی تنخواہ اور پینشن کے علاوہ اپنی شریکہات کی پینشن بھی لے سکتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پینشن بھی لے سکتے ہیں جو اگر ایک خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی دو پینشن، بیوی ملازمت کرتی ہے، خامد بھی کرتا ہے، تو وہ کسی ایک کی صورت میں دونوں پینشنیں لے سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ دو جگہ پر پینشن نہیں لے سکتی۔ اگر اس کے علاوہ ایک بندہ سروس کرتا ہے، پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سروس کرتا ہے، تو جہاں پہ اس کو زیادہ پینشن ملے گی صرف اسی کو اس کا اختیار ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔